ये जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी क्या? रहेगी क्या? तो उसको थैंक यू कितनी बार बोलना चाहिए? बार-बार बोलना चाहिए। जितनी चीजें आपको जीवन में मिली है ना, हर चीज के लिए क्या करना है? थैंक यू। आप एक चीज जान लो, अगर आप शिकायत वाले मोड में रहोगे हमेशा, तो आपके जीवन में शिकायत ही बढ़ने वाला है। अगर आप थैंक यू वाले मोड में रहोगे तो क्या बढ़ेगा? जो आप चाहते हो वो बढ़ेगा। तो किस मोड में रहना है? थैंक यू। किस मोड में? किस मोड में? आपको हमको डीएक्शन मिला, इसके लिए डीएक्शन देने वाला सीनियर। कितने लोग इसमें से अपने सीनियर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ, तो सब उठा रहे हैं, पता नहीं बोलते नहीं बोलते। आज अपने सीनियर के लिए जोरदार ताली बजाइए। वो नहीं बताता और कैसे होते क्या? भगवान का भेजा हुआ वो दूत कौन है? आपका जो सीनियर है डीएक्शन, वो डीएक्शन छोड़ के दूसरे कंपनी में भी चला जाए, लेकिन उसको गाली नहीं देना है, क्योंकि आपको तो डीएक्शन दे के गया। सही है गलत है? तो थैंकफुल होने के लिए अगर ढूंढेंगे ना, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में मौजूद हैं। देख, तो ये मेरे अपलाइन है, इनके लिए जोरदार ताली प्लीज प्लीज जोरदार ताली। अभी हम लोग हरिद्वार में थे, इन्हीं के बड़े बेटे की शादी में। तो अभी अभी दीपावली बीत गई। क्या इस दीपावली आप सब लोगों ने घर साफ किया? सबने किया? किसी का छूट भी गया? सबका पक्का हुआ होगा। लेकिन क्या ये वाला सफाई हुआ है? दिवाली में घर तो साफ हो गया, लेकिन इधर भी तो कचरा है। डेली दिन भर में यहाँ पे कचरा ज्यादा जाता है कि अच्छा चीज ज्यादा जाता है? नेगेटिव चीजें ज्यादा जा रही है कि पॉजिटिव चीजें जा रही है? आप यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, आधे से ज्यादा जानकारी वहां पे झूठ है। अब तो ऑनलाइन ऐसे ऐसे वीडियो जा रहे हैं, आप देख के पता नहीं लगा सकते कि असली है कि नकली है। एआई के जमाने में ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो असली है कि नकली है बताना चैलेंज हो रखा है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल है इंटरनेट पे, उसमें एक कुत्ता को दिखाया जाता है कि वो मालिक के साथ में बैठा हुआ है, देखा होगा आप लोगों के साथ। और वो कुत्ता क्या करता है कि मालिक को पकड़ के ठेल के अंदर कर देता है उसके कुर्सी के साथ में, और उस समय एक गाड़ी आती है, इधर जोर से धक्का मार देती है। तो दिखाया ये गया कि कुत्ता इतना होशियार है कि वो गाड़ी आने से पहले मालिक को, आप देखोगे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि सही है गलत है, लेकिन वो 100% गलत। एआई से रिलेटेड वीडियो, एआई में आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। मैं अभी दिखाया जा सकता हूँ कि निरंजन यहाँ खड़ा नहीं है, ताजमहल पे खड़ा होकर बात कर रहा है। इतना फेक इंफॉर्मेशन एआई के द्वारा जनरेट हो रहा है आज के। तो गलत चीजें अंदर में काफी जा रही है, उनका सफाई भी जरूरी है। अभी अभी एक साल बीता है 2020, याद है आपको? 2020 याद है कि भूल गए? भूलने वाला चीज है 2020? आपको 2019 याद है? 2018 याद है? नहीं याद है, लेकिन 2020 अच्छे से याद है। क्यों याद है? क्योंकि 2020 हमको बहुत कुछ सिखा करके गया है। 2020 में दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। पहला लेसन दिया है कि हेल्थ इज रियल वेल्थ। आपका असली धन क्या है? सेहत है। सेहत नहीं है तो बाकी सब बेकार है। कोरोना में क्या हुआ? पैसा अकाउंट में रखा रह गया, लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी नहीं था, रोग से लड़ने का क्षमता नहीं था, तो एक मामूली सा कीटाणु उनको पकड़ा, बीमार बनाया और अपने साथ में लेकर के, सही है गलत है?
आपके अकाउंट में पैसा होने से पहले क्या जरूरी है? सेहत होना जरूरी है। ये कोरोना सिखाया है हमको। दूसरा क्या सिखाया है कि यू मस्ट हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। आपके पास पैसे कमाने का एक से ज्यादा तरीका होना चाहिए, क्योंकि कोरोना में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो गया था। यहाँ पर बैठे मैक्सिमम लोगों के परिवार में काम धंधा कैसा था? बंद हो गया था। सही है क्या बच्चे? तो कोरोना ने हमको ये भी सिखाया है कि आप एक काम पे डिपेंड मत रहिए, बल्कि आप कई सारा सोर्स क्रिएट कीजिए जिससे अलग अलग पैसा आपके घर में आए। और यही सफल लोगों का मंत्र भी है। आप में से कितने लोग रतन टाटा को जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो रतन टाटा जी का किस चीज का बिजनेस है? से लेके हवाई जहाज। आप बोल सकते हैं कि किस चीज का नहीं है। वो ट्रक भी बेचते हैं, हवाई जहाज की कंपनी भी है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम करने के अलावा टाटा नमक भी बेचती है, टाटा हल्दी भी बेचती है, टाटा चाय भी बेचती है। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है कि पैसा कमाने का अलग अलग सोर्स तैयार किया हुआ है। वो एक ही बिजनेस से खुश नहीं है, लेकिन गरीब आदमी की सोच क्या होती है कि हमको एक जगह से पैसा आ रहा है बस काफी है। उसको बैंक में नौकरी लग गई, रेलवे में नौकरी लग गई, दुकान खोल लिया, इतने में ही खुश है। तो कोरोना हमको ये सिखा करके गया है कि पैसे कमाने का क्या होना चाहिए? सोर्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि एक बंद हो तो दूसरे से भी इनकम आता रहे। देख, आज जिस मिशन के तहत हम लोग जुड़े हैं, ये विश्वव्यापी मिशन है। DXN कैसा मिशन है? विश्वव्यापी मिशन। इसका लक्ष्य है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ हो जाए और हमारा मोहल्ला, परिवार, समाज सब स्वस्थ हो जाए? सब लोग चाहते हैं? आप में से कितने चाहते हैं कि हम भी आत्मनिर्भर हो जाए और हमारा मोहल्ला, परिवार आत्मनिर्भर हो जाए? सब लोग चाहते हैं। इसी चाहत को पूरा करने का काम कौन कर रही है? ये बिजनेस बहुत सिंपल है। समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ बातचीत होगी, आपको समझ में आ गया तो आपके लिए काम करेगा। समझ में नहीं आया तो आप आजाद हैं, अपने घर जाएंगे। ठीक है? तो पहली चीज हमको ये समझना है कि ये DXN है क्या। ये बिजनेस इतना सिंपल है कि लॉजिकली आप तो विश्वास ही नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग किसी को जाते हैं समझाने के लिए तो उसको तुरंत विश्वास होता है। उसको जैसे ही सुनने में आता है कि यार चाय बेच के या चाय पी के पैसा आएगा, तो उसको सबसे पहले यही समझ में नहीं आता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम लोगों के दिमाग में क्या धारणा बैठाया हुआ है कि पैसा कमाने के लिए रोज कहीं ना कहीं काम पे जाना पड़ता है, बिना काम पे गए पैसा नहीं आएगा। और अगर आपको कोई आगे बोल रहा है कि यहाँ चाय पीने से पैसा आएगा, या बिस्कुट खाने से पैसा आएगा, या मुंह धोने से पैसा आएगा, तो समझ में आता है? नहीं आता है। तो लॉजिकली विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है इस बिजनेस पे। तो हम लोग जानेंगे कि आपके लिए बिजनेस है क्या, इसको क्यों करना है, कैसे करना है। तैयार है आप लोग? पहली चीज कि DXN बिजनेस क्यों करना है। दूसरा काम ये है पैसा कमाने के लिए DXN की। तो रोटी और रॉयल्टी क्या होता है समझते हैं आप लोग? रोटी कमाना और रॉयल्टी कमाना, दोनों में क्या फर्क है? रोटी कैसे कमा सकते हैं? देखिए, आप कोई नौकरी कर लीजिए, किसानी कर लीजिए, दुकान खोल लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, टीचर बन जाइए, वकील बन जाइए, ये सारे के सारे काम में एक चीज कॉमन है। क्या है? क्या कि जब तक शरीर चलेगा तब तक पैसा आएगा। सही है गलत है? आप बैंक में नौकरी कीजिए, डेली नौकरी पे नहीं जाइएगा, पैसा आएगा। आप डॉक्टर बन जाइए, डेली क्लिनिक पे नहीं जाइएगा, पैसा आएगा। यानी कि ये सारे के सारे काम रोजी रोटी वाले काम है। जब तक देश चलता रहेगा पैसा आता रहेगा। लेकिन रॉयल्टी वाला काम क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार काम करें और बार बार पैसा आए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी वाला काम। तो रॉयल्टी वाला काम कौन है? आपको अगर म्यूजिक बनाने आता है, आप संगीतकार हैं, आप एक गाना बजा दीजिए और वो गाना जब से बजेगा, जहां जहां बजेगा, क्या होगा? आपके लिए हर महीने पैसा फिक्स रहेगा। वो आप कोई किताब लिख लो,
लो, फिल्म मेकिंग कर लो, कोई फ्रेंचाइज ले लो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर लो, ये सब काम में या तो पैसा लगेगा या तो टैलेंट होना चाहिए। किताब लिखना सबके बस का बात है, म्यूजिक बनाना सबके बस का बात है नहीं है, लेकिन इन कामों में रॉयल्टी मिलती है। तो सवाल है कि अब आम आदमी को रॉयल्टी कैसे मिले? तो आम आदमी को रॉयल्टी दिलाने वाली कौन कंपनी है? DXN है। ये आम आदमी को रॉयल्टी दिलवाती है। आज के डेट की सच्चाई, आज की सच्चाई ये है कि आदमी के ऊपर दुनिया भर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया भर की जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसको क्या होता है? नौकरी लगता है। नौकरी लगा तो अब गार्जियन बोलेगा कि बेटा मेरा कामयाब हो गया, इसको क्या करना है? शादी कर देनी है। शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो पढ़ाई आएगा, पढ़ाई आएगा, राशन आएगा, घर का किराया आएगा, बाइक का किराया आएगा। ये घटेगा कि बढ़ता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। और जब ये बढ़ता ही जाएगा तो ये क्या लाएगा साथ में? ये लाएगा टेंशन। क्या लाएगा? टेंशन। और टेंशन एक बार आ गया तो टेंशन का मतलब है कि पीछे से वो बहुत सारा बीमारी साथ में। सही है गलत है? आप आज के डेट में किसी डॉक्टर से जाके मिलिए तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आधा से ज्यादा बीमारी का जड़ कहाँ पे है? टेंशन है, तनाव है। तो आम आदमी टेंशन आ गया तो बीमारी आएगा, बीमारी आ गया तो खर्चा और घटेगा कि बढ़ेगा? तो टेंशन भी और घटेगा कि बढ़ेगा? तो लाइफ में टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। इस टेंशन से अगर आपको कोई बचा सकता है 3 से 5 साल में तो कौन बचाएगा? वो है DXN। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये किताब आप में से कौन कौन लोग पढ़े? रॉबर्ट टी कियोसाकी किताब है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। सीधे का कि हम पढ़े हुए। ये किताब बोलता है 21वीं शताब्दी का बिजनेस, नए जमाने का बिजनेस। समय के साथ सब चीज बदलता है ना? बदलता है। पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे। आप में से कोई है जो चिट्ठी लिखा था? बहुत लोगों ने। अगर किसी को खलीलाबाद में बेटा हुआ और उसके चचा रहते हैं पटना में, तो चिट्ठी वाले जमाना में बेटा होने का खबर कब मिलता? पटना में हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन। आज अगर 9 तारीख को बेटा हुआ है तो एक आध सप्ताह के बाद मौका मिलता लिखने का। वो दिन चिट्ठी लिखा था, उसके 10 दिन बाद वो पहुंचता वहां तो 15-20 दिन लग जाता था खलीलाबाद से पटना खबर जाने में। आज के डेट में क्या होता है? खलीलाबाद में लड़का जन्म लिया और उसका मामा अगर अमेरिका में भी रहता है तो तुरंत फोटो खिंचाया, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिए। दुनिया में जिस कोना में जो रिश्तेदार है सबको पता चल गया कि फलाना बाबू को बेटा हुआ है। सही है गलत है? सही है सर। तो समय के साथ चीजें बदल रही हैं। तो समय के साथ बिजनेस का तरीका भी बदल रहा है, बिजनेस भी बदल रहा है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जो दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, ये बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये कैसा बिजनेस है? नए जमाने का बिजनेस। कैसा बिजनेस है? नए जमाने का बिजनेस है। आज के डेट में आप बैठिएगा कि हम अंतर्देशी बेचेंगे, लिफाफा बेचेंगे, बिकेगा? कोई चिट्ठी लिखने नहीं करता है। अब मोबाइल बेचने का जमाना आ गया। तो नए जमाना में नए जमाने का बिजनेस करना होगा, तरक्की करनी है। और नए जमाने का बिजनेस क्या है? ये जो नाम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, ये सब को जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं? फ्लिपकार्ट से सामान या अमेजन से सामान कितने लोग मंगाते हैं? बहुत लोग हैं। खलीलाबाद है कि इतना एडवांस अगर नहीं है, छोटा टाउन है, फिर भी इतने सारे लोग अमेजन से और फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हैं। लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट में कौन कौन सामान मिलता है पता है आपको? अमेजन और फ्लिपकार्ट में कौन कौन सामान मिलता है? कोई लिमिट है? आप जो चीज ढूंढ लो, आपको जो चीज चाहिए, सोना का अंगूठी चाहिए वो भी वहां मिलता है, पैर का जूता वहां मिलता है, जो चीज साबुन मिलता है, हर चीज मिलता है।
और वो कोई दुकान खोल के भी नहीं बैठा है। ये जो अमेजन है, आपको पता है अभी 2 साल पहले अमेजन के मालिक दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पे थे। कौन सा आदमी जिसने ना कोई दुकान खोला है, जिसने ना कोई सामान बनाया है, कुछ नहीं करता क्या है? अमेजन और फ्लिपकार्ट करते क्या है आपको पता है? अगर ये मॉडल आपको समझ में आ गया तो डीएक्सएल का पावर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 आदमी को हम बुलाते हैं, कोई भी 2 आदमी आ जाइए, आप आइए, एक आदमी वाला जाइए, आजा आगे आ भाई साहब, अच्छा सबके देखो ये बिजनेस को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं हूँ अमेजन, कौन हूँ मैं हूँ अमेजन। ये भाई साहब को सामान बनाते हैं, चाय साबुन कुछ भी, मैं हूँ अमेजन। और इनको चाय पीना है, इनको साबुन लगाना है, इनको चाय पीना है, इनको साबुन लगाना है, तो ये मेरे पास आएंगे क्या खोलने के लिए? चाय के लिए और साबुन के लिए। हम इनको क्या करेंगे? इनसे सटा देंगे। मेरा कुछ लगा है इसमें? इनको चाय चाहिए, हम क्या किए? यहाँ से चाय लिए, इनको दे दिए, इतना ही काम है मेरा। इनको साबुन चाहिए, हम क्या करेंगे? साबुन पहुंचाने के लिए, हमारा काम पहुंचाने के लिए, हमारा काम क्या है? सिर्फ इतना काम करके अमेजन पता है क्या है? दुनिया के 10 सबसे टॉप अमीरों में गिनती आता है, अभी नंबर 1 पे भी रहा। न वो कहीं दुकान खोला है, न कोई सामान बनाता है, कुछ नहीं, लेकिन वो ऐप बनाए हुए, उसमें बहुत खर्चा है। वो ऐप में बहुत खर्चा है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करके वो काम करेंगे। लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा कि जो अमेजन काम करता है वही करने का पावर आपको डीएक्सएल दे रहा है कि नहीं? अब हम अमेजन में ही रहा है डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर। आप लोग क्या है? डीएक्सएल डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे डॉक्टर नीम, इन्होंने क्या किया? चाय बना दिया, साबुन बना दिया, पेस्ट बना दिया, सब बना दिया। ये लोग कस्टमर हैं, इनको अभी भी चाय चाहिए, इनको अभी भी साबुन चाहिए, इनको चाय चाहिए। हमको क्या करना है? कार्ड बनवा देना है, जिंदगी भर चाय पीते रहो, पैसा कहाँ आएगा? बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको चाय बनानी है, साबुन की फैक्ट्री डालनी है, कोई टेंशन आपका नहीं है। आपको क्या करना है? कस्टमर को डॉक्टर लीव से मिलवाते जाना है, कार्ड बनवाते जाना है, पैसा छापते जाना है। मॉडल समझ में आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने आपको पहले बताया था रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोल रहे हैं? ये नए जमाने का बिजनेस। तो नए जमाने का बिजनेस करने का मौका, फ्लिपकार्ट और अमेजन बनाने का मौका कौन दे रहा है आपको? एक गरीब आदमी भी वो मजा ले सकता है, जो अमेजन के मालिक के लाखों करोड़ों अरबों डॉलर लगा के ले रहे हैं। आदमी के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? फैमिली। आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? एक आदमी दिन भर मेहनत करता है किसके लिए? बहुत लोग बोलते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। नहीं, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जो आदमी 20,000 रुपये महीना कमाता है, उसको अगर बोला जाए कि तेरे को मैं 1 लाख रुपया महीना दूंगा, लेकिन बदले में करना क्या है? तुझे मैं एक रूम में बंद रखूंगा, फोन भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस रूम में बंद रहना है, घर से बातचीत कुछ नहीं। तो 1 लाख रुपया लीजिएगा? क्यों नहीं लीजिएगा? आप तो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा मिल रहा है।
सच्चाई है कि हम लोग पैसे के लिए काम, उस पैसे से जो खुशी मिलती है, उस पैसे से जब आप बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आते हैं तो बच्चों के चेहरे पे क्या आती है? उस पैसे से वाइफ के लिए साड़ी लेके आते हैं, वाइफ के चेहरे पे क्या आती है? आप इस मुस्कान के लिए, इस खुशी के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, फैमिली के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम नहीं रहेंगे तब फैमिली का क्या होगा? ये टेंशन होता है कि नहीं होता है? होता है। इसके लिए पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं, ऐसे करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, लेकिन आप चले जाइए उसके बाद भी घर वालों को दिक्कत नहीं हो। आपके जाने के बाद आपके बच्चों को रॉयल्टी देने के लिए क्या करना है? हमको कौन सी कंपनी करनी है? डीएक्शन करनी है। आज के डेट में जीता जागता ऐसा कितना एग्जाम्पल है कि नहीं है? के अग्रवाल सर को जानते हैं आप लोग? उनके बेटे बड़े को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। अग्रवाल सर को गए हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल। लगभग 2 साल हो गए अग्रवाल सर को गुजरे हुए। लेकिन आज उनके जाने के बाद उनकी आईडी जिंदा है कि नहीं है? वो पैसा कहाँ पे आ रहा है? अकाउंट में आ रहा है, फैमिली में। उनके बेटे को आ रहा है। वो क्राउन डायमंड थे, उनका बेटा क्या है? क्राउन डायमंड। लेकिन इनकम रुकी हुई नहीं है। अग्रवाल साहब गए थे, जब गुजरे थे तो वरुण ने कहा कि लगभग 5 लाख की इनकम आती थी। आज वो गए हुए 2 साल हो गए हैं। अभी पिछले महीने वरुण से मिला था मैं, उन्होंने बोला सर अभी लगभग 6.25 लाख पिछले महीने। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार। तो फैमिली को जो सिक्योरिटी देने के लिए कौन सा बिजनेस करना है? हमको डीएक्शन करना है। तो 2 चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों करना है, कैसे करना है। क्यों के बारे में काफी चीज बताया मैंने, आप बोलता हूँ कैसे करना है। क्या करना है? यहाँ पे दुकान बदलना है और दुकान बदलवाना है। जो एग्जाम्पल अभी हम लोग दिए थे यहाँ पे, डीएक्शन में क्या करना है? साबुन, तेल जो भी खरीदना है आपको, कल तक बाजार के दुकान से खरीदते थे, अब कहाँ से खरीदना है? डीएक्शन के सेंटर से खरीदना है। सिर्फ दुकान बदल के पैसा कमा सकते हैं आप। और दुकान क्यों बदलना है? क्योंकि यहाँ पर जो सामान मिलता है वो दैनिक उपयोगी है, वो स्वास्थ्यवर्धक है, वो अच्छी गुणवत्ता वाला है और वो वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए हमको दुकान बदलना है। सामान की रेंज देखिए, अभी कहाँ कहाँ तक हम लोग जा चुके हैं। सामान पहले सिर्फ हेल्थ वाला रेंज था हमारा, आज घर में खाना बनाने वाला तेल भी आ चुका है। इससे भी आगे बढ़ के अभी जो महिलाएं यूज करती है हर महीने, वो चीजें आ चुकी हैं। टी शर्ट आ चुका है। धीरे धीरे रेंज डीएक्शन बढ़ाती जा रही है बहुत तेजी के साथ में। तो दाम में कम, क्वालिटी में कम और खरीदारी से कहाँ से मिलेगा? डीएक्शन से मिलेगा। तो यहाँ पे इनकम लेने के लिए एक चीज बनी हुई है और उस चीज का नाम क्या है? सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आएगा। डीएक्शन में अगर आपको पैसा कमाना है तो किस चीज को फॉलो करना होगा? क्योंकि डीएक्शन में जुड़ना बहुत आसान है। 5 रुपये का फॉर्म भरिए और डीएक्शन में तो जुड़ते तो लोग खूब हैं, फॉर्म तो लोग खूब भरते हैं, लेकिन पैसा सब नहीं कमाता है। क्यों नहीं कमाता है? क्योंकि सिस्टम सब लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। और डीएक्शन में पैसा पता है कौन नहीं कमाता है? यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, ये स्मार्ट है। जब देखिए चश्मा उसमें लगा के स्मार्ट है, लेकिन है क्या? गधा। अच्छा, धरती पे इतना सारा जानवर है, जो लंपट होता है उसको गधा कहाँ बोला जाता है? कभी सोचे हैं? गधा बेचारा इतना प्यारा सा जानवर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, चुपचाप काम करता है। आदमी को जो गधा बोला जाता है, तो ये 2 शब्द है, गधा, गलत धारणा वाला आदमी। जिस आदमी की धारणा ही गलत है और बोले हम सिस्टम को नहीं मानते, हम हवा भर दिए ना सब कर लेंगे, उसकी धारणा गलत है। ऐसा आदमी कहीं कामयाब नहीं हो सकता है। तो गलत धारणा वाला आदमी डीएक्शन में आएगा, फॉर्म भी भरेगा, एक आध मीटिंग में भी आएगा, प्रोडक्ट
दिखाएगा, लेकिन कामयाबी यहाँ तो कोई ये नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं है फोटो वाला, क्योंकि ऐसा आपकी कामयाबी नहीं होता है। देन सिंपल नियम है डीएक्स बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र, वो क्या है? फॉलो द मेंटर। फॉलो द वन मेंटर। कामयाबी चाहिए इस बिजनेस में, कोई इकलौता मंत्र है, क्या है? फॉलो वन मेंटर। वन का मतलब क्या होता है? इसको गहराई से समझना है। एक आदमी को गुरु बनाइए। बहुत लोग आजकल क्या हो रहा है कि भटक जा रहे हैं, क्या कि नमो गुरु पकड़े हैं, नमो गुरु पकड़े हैं, ये वाला है रास्ता सिखा रहे हैं, वही गुरु गलत है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके दूसरे गुरु गलत है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, सबने अलग अलग सीखा हुआ है। फॉलो वन मेंटर। अगर इस बिजनेस में कामयाब आप देख लीजिए, जिसको भी उठा करके इस बिजनेस में कामयाब है, एक मेंटर को पकड़ा, और एक मेंटर ने जो भी सिखाया, दिन को दिन रात को रात, क्या सिखाया? दिन को दिन बोला, रात है तो क्या बोलेगा? ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। सिंपल सा मतलब है, फॉलो वन मेंटर। एक मेंटर को पकड़िए बस। पहली बार में हर नई सोच, हर नया काम मुश्किल लगता है। जब आप डीएक्स में आते हैं तो लगता है कि अभी तो हम अकेले हैं, 1000 किलो कैसे होगा, मेरे पीछे 10 आदमी का टीम कैसे आएगा? मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन शुरू में हर काम मुश्किल होता है। जब क्रिकेट का मैच शुरू हुआ था तो पहले होता था टेस्ट मैच, फिर कौन सा मैच होने लगा? 50 ओवर का मैच। अब कौन सा मैच होता है? 2020। अब होता है 2020 का मैच। पहले के जमाने में टेस्ट में भी सेंचुरी मारना बड़ी बात होती थी। जब 50 ओवर का मैच होने लगा तो लोग सोचने लगे कि यार 50 ओवर में सेंचुरी कौन मारेगा, 50 में मारना शुरू कर दिया। जब 20 ओवर का मैच होने लगा तो लोग बोले कि 50 ओवर में तो 100 रन मारना संभव था, 20 ओवर में 100 रन कौन मारेगा? लेकिन आज के डेट में 20 ओवर में 100 रन बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं, और धमाकेदार बनते हैं। तो शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन हर रिकॉर्ड किस लिए बनता है? टूटने के लिए बनता है। नई सोच हर बार मुश्किल होती है। जब हवाई जहाज के बारे में सोचा गया था तो जिन लोगों ने सोचा था उनका क्या हुआ? लोगों ने मजाक बनाया। अगर कोई आदमी, सारी दुनिया पैदल चल रही है और कोई बोल रहा है कि हम एक ऐसा डिब्बा बनाएंगे जिसमें आदमी बैठेगा और ऊपर जाके उड़ेगा, तो लोग उसका क्या बनाएंगे? मजाक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो एक समय जिस बात का मजाक बनता था, आज के डेट में हमको पता होना चाहिए कि आवाज से तेज चलने वाला सुपरसोनिक विमान भी मौजूद है। लेकिन जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती है, बाद में क्या होती है? वो सामान्य हो जाती है। आप यहाँ पे कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? हवाई जहाज का सफर आजकल कैसा हो गया है? बस टेम्पो के जैसा हो गया है। आपके जेब में पैसा है, आपको लखनऊ से पटना जाना है, टिकट काटिए, बैठ के जाइए। एक समय जो चीज सोचने में भी मुश्किल लगती थी, आज कैसा हो गया है? आसान हो गया है। शुरू में दोस्त हर काम का मजाक उड़ाया जाता है। एक जमाना था जब फिल्मों में काम करना गंदा काम समझा जाता था। सही है गलत है? नाचने गाने के बारे में तो कोई आप सब परिवार का आदमी सोच ही नहीं सकता था। फिल्मों में जो काम करते थे उनको अलग नजर से, नाटक में काम करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी, लड़कों को लड़की बन के नाटक में जाना पड़ता था। सही है गलत है? एक समय ऐसा भी था। लेकिन आज के डेट में क्या स्थिति है? हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ में डांस भी सिखाते हैं। सही है कि नहीं है? तो कोई भी चीज जो शुरुआत में लगता है कि यार कैसे होगा, बाद में वो चीज धीरे 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 लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं उसको। तो कई सारी चीज हमारे मोबाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले ये मुश्किल चीज थी, आज ये आसान चीज है। पहाड़ में चढ़ना भी ऐसे ही था। पहले एवरेस्ट पे कोई एक आदमी चढ़ा, लेकिन आज के डेट में एवरेस्ट पे क्या होता है? हम लोग पहले किताब में पढ़ते थे कि कोई हिमालय पे चढ़ा, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज के डेट में हर महीने लगातार, शायद जून से कब तक चलता है पता नहीं है मुझे, 3-4 महीने कैंपेन होती है और एक एवरेस्ट पे लोग जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको लग रहा है कि बाबा धाम में जल चढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे लाइन में लोग लगे हुए हैं।
तो शुरुआत में लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे लोग आते हैं। शुरुआत में लगता है कि रिएक्शन मेरे से कैसे होगा, हम अकेले हैं कैसे होगा। एक बार चलना शुरू कर दीजिएगा, ऐसे जैसे एवरेस्ट पे लाइन लगा है आपके पीछे भी लाइन लगना शुरू हो जाता है। यही सच्चाई है। और सामान्य ऐसा वैसा नहीं हो जाता है, इतना सामान्य हो जाता है कि जिसका एक पैर नहीं है वो भी चढ़ जाता है। इनको जानते कि नहीं आप लोग? कहाँ की बेटी है? आपने पूर्वांचल की बेटी है। पूर्वांचल में आता है ना, एक जोरदार ताली के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना, आपको ये समझना है कि आप वो सब हासिल करते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। आपके परिवार में आज तक कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदा है। आप खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रण किया कि मैं अपने परिवार की पहली 4 व्हीलर वाली बनूंगी? यही जज्बा रिएक्शन करो। कितने लोगों ने प्रण किया है कि मेरे परिवार में कोई हवाई जहाज नहीं चला, लेकिन मैं हवाई जहाज में चलूंगी, विदेश जाऊंगी? क्या बात है, यही जज्बा है। जोरदार ताली आप सबके लिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार जितने भी स्टार एजेंट्स जिनको आज पिन मिलने वाला है, उन सब को एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू।